लिहाज से मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं मिड कैप स्पेस में, आइए वो समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का मिड कैप के महारथी। और हमारे साथ स्टॉक शेयर करने के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील जुड़ चुके हैं। देवर्ष, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आपकी नजर कहाँ है मिड कैप स्पेस में? जी, मेरी नज़र हॉस्पिटल स्पेस पे है। जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनिशिएटिव्स लिए हैं जो पिछले 2-3 साल में, हमें पता है कि आयुष्मान भारत का एक अच्छा इनिशिएटिव है, नेशनल डिजिटल मिशन का है, और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है और हेल्थ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि भारत में हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत बड़ी है। और धीरे धीरे ये जो मेडिकल टूरिज्म या तो मेडिकल ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी है, वो भी भारत एक बहुत बड़ा प्रिफर्ड डेस्टिनेशन इमर्ज हो रहा है। तो इस सेक्टर में मेरी नजर है। यहाँ पे 2 स्टॉक्स जो हमने हमारे कस्टमर्स को रिपोर्ट बना के फंडामेंटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रेकमेंड किए हैं, वो है एस्टर डीएम हेल्थ केयर और इंद्रप्रस्थ मेडिकल। एस्टर डीएम एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्लेयर है, खास करके गल्फ रीजन में, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी एरिया में है, और भारत में भी इनका कंट्रीब्यूशन है। करीबन 77% जीसीसी से आता है, बाकी का भारत से आता है। और ये क्योंकि इनका बिजनेस जीसीसी है, इसलिए ये काफी बड़े डिस्काउंट से चल रहा है। मुझे लगता है ये डिस्काउंट बाकी पीयर्स के सामने अनवारंटेड है। हमें लगता है कि जो उनकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है और उनका जो इंडिया का मार्केट शेयर, इंडिया का जो बिजनेस है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आगे जाके हमें लगता है कि ये 2 बिजनेस को अलग कर देंगे और वहां से जो वैल्यू अनलॉक होगी, इसके हिसाब से हमें ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। करीबन 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं 1 साल के नजरिए से। दूसरी ऐसी जो छोटी हॉस्पिटल कंपनी है, वो इंद्रप्रस्थ मेडिकल है। ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का और अपोलो हॉस्पिटल का। 26% गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के पास है, 22% अपोलो हॉस्पिटल के पास है, और ये एक सुपर स्पेशलिटी टर्शरी केयर का हॉस्पिटल है। यहाँ पे भी कोविड के समय लोग हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहे थे, इलेक्टिव सर्जरीज नहीं कर रहे थे, इसलिए इसमें बहुत सारा ड्रॉप हुआ था। वो धीरे धीरे रिकवरी आई है, FY22 में अच्छा रिकवरी आई है, और FY23 में उससे भी बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हॉस्पिटल्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करें, जैसे इंद्रप्रस्थ में 99.5 के टारगेट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल्स में मुझे इन्वेस्ट करके कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ओके, ठीक है। तो ये एस्टर डीएम यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, और इसके अलावा इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन, तो हॉस्पिटल स्पेस में, मेडिकल स्पेस में ये 2 स्टॉक्स बेहतर नजर आ रहे हैं। 1 साल के लिए अवधि के लिए आपको टारगेट्स भी सुझा दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवर्ष आपका ये थीम हमारे साथ डिस्कस करने के लिए।